अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज मैं जीव विज्ञान के स्टूडेंट्स के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ। ये कक्षा 11वीं के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलिए अब हम अपने प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, कोशिका को परिभाषित कीजिए। यह कोशिका क्या है? ये ऐसे ही पूछा जाता है। कोशिका किसे कहते हैं? ये इसे किसी भी तरीके से इसको पूछ सकते हैं। तो इसका आंसर है, कोशिका सजीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका सजीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कि मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में भी काफ़ी बार बता चुकी हूँ। ठीक है, तो कोशिका को परिभाषित कीजिए। इसका आंसर है, कोशिका सजीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है? उत्तर है, लाइसोसोम में पाचक एंजाइम होते हैं। जब कोशिका नष्ट होती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं तथा एंजाइम अपनी ही कोशिका को खा या पचा लेते हैं। अतः लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। समझ में आया आपके? लाइसोसोम क्या होते हैं? लाइसोसोम पाचक एंजाइम होते हैं। जब कोई भी कोशिका हमारी नष्ट होती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं तथा एंजाइम अपनी कोशिका को खा लेते हैं। इसीलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं, क्योंकि ये अपनी ही कोशिका, अपने ही एंजाइम को खा लेते हैं। ठीक है, आत्महत्या कर लेते हैं मतलब यानी कि अपने खुद के ही एंजाइम को वो खा लेते हैं, इसलिए इसको लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शरीर में खून की कमी से होने वाले रोग को क्या कहते हैं? देखिए, आपने सुना होगा, बहुत से लोग बोलते हैं कि हमारे शरीर में खून की कमी है। उनका शरीर कैसा रहता है? पीला पीला रहता है, चक्कर आते हैं, घबराहट होती है, वीकनेस फील होती है। तो क्या होता है, उनके शरीर में खून की कमी हो जाती है। पर जब ये खून की कमी बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया रोग हो जाता है। तो शरीर में खून की कमी से होने वाले रोग को एनीमिया कहते हैं। और ये जो एनीमिया होता है, ये कभी कभी इतना घातक हो जाता है कि इंसान की मृत्यु भी हो जाती है, मनुष्य की मृत्यु भी हो जाती है। कभी कभी ये रोग इतना ज़्यादा घातक हो जाता है जब खून की कमी बहुत ज़्यादा हमारे शरीर में हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुणसूत्र किससे मिलकर बने होते हैं? तो गुणसूत्र डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि गुणसूत्र किससे मिलकर बने होते हैं। तो गुणसूत्र डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। नेक्स्ट है आपका, शरीर में अशुद्ध रक्त कहाँ बहता है? तो इसका आंसर है, शरीर में अशुद्ध रक्त शिराओं में बहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं? उत्तर है इसका, माइटोकॉन्ड्रिया भोजन के अणुओं जैसे ग्लूकोज को तोड़कर ऊर्जा का उत्पादन करता है, इसलिए इसे कोशिका का बिजली घर कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं। कि क्या करता है? ऊर्जा का उत्पादन करता है। बिजली घर से क्या होता है? बिजली मिलती है। इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया से हमें ऊर्जा मिलती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? कोशिका का बिजली घर कहते हैं। ठीक है, कोशिका को क्या मिलती है? ऊर्जा। किससे मिलती है? माइटोकॉन्ड्रिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहते हैं? तो विषाणु को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी क्यों कहते हैं? सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं। अब ये क्यों कहते हैं ये आप समझ लीजिए। देखिए, विषाणु क्या होते हैं, जो वायरस होते हैं वो क्या होते हैं, वो कोशिका के अंदर तो सजीव होते हैं, लेकिन जब वो कोशिका के बाहर आते हैं तो वो निर्जीव हो जाते हैं। अंदर सजीव रहते हैं लेकिन बाहर निकलते क्या होते हैं? वो निर्जीव हो जाते हैं। तो इसीलिए वायरस या विषाणु को कोशिका सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं, क्योंकि सजीव भी होते हैं और निर्जीव भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्र की खोज किसने की थी? तो केंद्र की खोज किसने की थी? केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि केंद्र की खोज किसने की थी। तो इसका आंसर आप देख लीजिए, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। नेक्स्ट है आपका, संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण कौन करता है? ये क्वेश्चन आप लोग, इसका आंसर आप लोग मुझे देंगे कि संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण कौन करता है। जिसको भी आंसर पता है वो फटाफट से कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दें। जिसको नहीं पता है वो यहाँ आंसर देख लें एक बार। हृदय। ये आपका क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है और ये हमें सभी को पता होना चाहिए। ये एक बहुत ज़्यादा बेसिक सा क्वेश्चन है। ये जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उन्हें तो पता होना ही चाहिए, लेकिन अदर जो भी स्टूडेंट्स हैं सभी को ये पता होना चाहिए। ये हमारे शरीर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक बेसिक क्वेश्चन है। तो क्या होता है, संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण कौन करता है? हृदय करता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आए होंगे। आप सभी इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए और एग्ज़ाम में अच्छे से इनको प्रिपेयर कीजिए। इनको आपसे ये क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।